हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यार वो बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। एंड उसको हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स से देख रहे हैं, राइट। तो 3 लेक्चर से हमने अभी तक क्या देखा है? हमने ये देखा कि भाई ब्लड रिलेशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, या उन ब्लड रिलेशंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्लड रिलेशंस में किस तरीके से हम अपने बाकी के रिलेशंस यानी कि डायरेक्ट रिलेशंस या इनडायरेक्ट रिलेशंस को पहचानते हैं, राइट। तो अगर आप लोगों को यह बता रखा हो कि इसकी मम्मी की मम्मी की मम्मी ये है, तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आकर के जो है अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो कि आपका रिलेशन उनकी मम्मी की मम्मी की मम्मी से क्या है। ऐसा सब हम लोगों ने सीखा और आज हम देखने वाले हैं कोडेड रिलेशंस के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि कोडेड और डायरेक्ट रिलेशन या ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड हैं, राइट। सो कोडेड रिलेशंस का मतलब क्या हुआ? ऐसे कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइंस को हम इंटरप्रेट करेंगे टू दी डायरेक्ट रिलेशन जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमें अपने पूरे आंसर्स को कैलकुलेट करना है। मगर ठीक उसकी शुरुआत करने से पहले ये बता दूं भाई कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, यानी कि घर बैठे हुए कोटा लेवल करिकुलम को फॉलो करना आप लोगों के लिए अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके द्वार या आपके घर या आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, राइट। क्या लेकर के आ रहे हैं भाई? सारे के सारे ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन, साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन और उसके साथ साथ एनटीएससी, एनसीजेएस एंड पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन भी, जो कि अब चेंज होकर के आईओक्यूजेएस और आईओक्यूएम हो चुका है, राइट। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों के लिए ये सारी प्रिपरेशन टाइमली लेकर के आ रही है और आगे भी आप लोगों के लिए हम इसी तरीके से सारी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे, राइट। इन्हीं के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहां पर दे रखा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड देन मूव ऑन टू द पार्ट्स जहां पर हम आपको यह बताने वाले हैं भाई कि टेलीग्राम पे हमारा ऑफिशियल चैनल जो है उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आप लोगों को मिलेंगे डेली अपडेट्स या रेगुलर अपडेट्स जो कि हमारे चैनल पर होने वाले हैं। यानी कि कोई भी वीडियो अगर हमारे चैनल पे आता है तो सबसे पहले आप लोगों को यहां इस ऑफिशियल चैनल यानी कि टीटीबी कोटा पर आप लोगों को पता चलेगा। और उसी के साथ साथ आपके क्लास वाइज ग्रुप्स भी यहां बने हुए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करना ना भूले, यानी कि टीटीबी कोटा जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वो, और उसी के साथ साथ आपकी क्लास का रेस्पेक्टिव ग्रुप जिसको आप ज्वाइन करके अपने सारे जो स्टडी मटेरियल के सैंपल्स हैं उसको देख सकते हो। साथ ही साथ आपके लेक्चर्स भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर फाइनली आप लोगों को ऐसी इच्छा करती है सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद कि यार मुझे जो है ना मेरे को ये मटेरियल चाहिए, तो क्या करना है? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.talkingtextbooks.in पे जाना है, स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाना है। वहां जाकर के आपके 2 पैकेजेस आप लोगों के सामने बने हुए हैं। वन इज ऑफ 3500 एंड द अदर वन इज ऑफ 9000, राइट। 9000 वाले के अंदर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, बाईवीकली क्विजेस, होमवर्क सबमिशन फैसिलिटी, आपके रिकॉर्डेड एक्सपर्ट क्लासेस जो कि आप लोगों के सब्जेक्ट होने वाले हैं, साथ ही साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ द सेम पैटर्न। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आप लोगों के हाथ में आए तो व्हाट यू नीड टू बाय इज 3500 वाला आपका टेस्ट सीरीज का पैकेज। आप लोग जो मर्जी आए, जिस हिसाब से आए भाई, वो पैकेज खरीद सकते हो। What all you need to do is you need to enter the code AK Live to get 30% instant discount on all the packages whichever you want to buy. Buy package पे क्लिक कीजिए and get directed towards the payment gateway option. राइट कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा होने पर या तो 9549041111 पे कॉल कीजिए या फिर 8209412937 नंबर पे कॉल कीजिए एंड सॉर्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स आउट विद अस, राइट। आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस जो हमारा रेगुलर प्रथा है, हमारा रिचुअल है कि भाई हम हर बार हर लेक्चर से पहले कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, तो मेरे साथ दोहरा लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट so that I can become a smart student। भाई स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए हम जो है, अच्छा ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं बेटा वो है L4 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर ब्लड रिलेशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पिछले लेक्चर में छूट गए थे, हमने उनको भी इंक्लूड किया है, मगर आज की हाईलाइट जो होने वाली है वो स्पेसिफिकली ये होने वाली है बेटा, क्वेश्चंस ऑन द ओलंपियाड लेवल, राइट। सो बाकी सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, कोडेड रिलेशन,
और क्वेश्चंस आपके कीवर्ड रहने वाले हैं। प्रीरिक्विजिट्स में आपको रिलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ। और उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमारा पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस क्लैरिफाइज कि ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन में कोडिंग वाला क्वेश्चन है, दैट इज कोडेड रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था? मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है हम लोगों ने, एक बार देख लेते हैं यार। मतलब मुझे ऐसी फील आ रही है क्वेश्चन पहले किया हुआ है, P डिवाइड बाई क्यू आर प्लस एस। देखें यार, नहीं 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 नहीं, P डिवाइड टू क्यू है, डिवाइड बाई क्यू वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा भाई, ठीक है। क्या रिलेशन दे रखा है? सबसे पहले तो हमें ये मार्कआउट करना पड़ेगा कि हमें रिलेशन क्या दे रखा है, ठीक। मार्कर की इंक चेंज कर लेते हैं, ग्रीन नहीं व्हाइट चाहिए, ठीक है। क्या रिलेशन दे रखा है बॉस? प्लस मींस फादर है। क्या है? प्लस मींस फादर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है a माइनस बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b माइनस वाइफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। a मल्टीप्लाइड बाई b मीन्स a इज द ब्रदर टू b। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है भाईचारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिवाइड मीन्स a इज द डॉटर टू b। डिवीजन का मतलब है डॉटर, ठीक है। ये नोटेशंस आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं हमारे सवाल के ऊपर, विच सेज P डिवाइड बाई Q, ठीक है यार। डिवाइड, हाँ ये रहा, ठीक है। P डिवाइड बाई Q मींस P इज द डॉटर टू Q, P इज डॉटर टू Q, ऐसा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, आर है भाई, आर है आर है आर है आर है आर है आर है आर प्लस एस, प्लस का मतलब फादर, आर इज फादर टू एस एंड एस प्लस क्यू, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस लगा हुआ है। एस इज फादर टू क्यू, ठीक, ऐसा ही लिखा हुआ है। R इज द फादर टू S, S इज द फादर टू Q, ठीक है। और P इज द डॉटर टू R, ठीक। किसके किससे क्या रिलेशन है, लेट्स जस्ट चेक आउट। P इज द डॉटर टू R, मेल हुआ? अच्छा सॉरी, अभी पता नहीं चला ना मुझे मेल हुआ कि नहीं हुआ। देखो, P इज द डॉटर टू R, यानी कि ये इसकी बेटी है, ठीक है। अभी उल्टा रिलेशन अगर मैं देखता हूं तो R इज द फादर, यानी कि ये मेल है, ठीक है। अगर ये मेल है तो R इसके लिए भी फादर ही हुआ, ठीक है। मदर वाला रिलेशन खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया R लड़का है। R अगर मेल है तो R इज द फादर टू P, ठीक है। अभी मुझे सिंपल सी एक चीज और बताओ कि R इज द फादर टू S, ठीक है। अगर R S का फादर है तो दैट मींस ये रिलेशन अगर हमें पता चल जाए, क्या रिलेशन पता चल जाए बेटा? इसका रिलेशन पता चल जाए, किससे? S का रिलेशन R से पता चल जाए। R फादर टू S है, अभी S इज द फादर टू Q, तो इसका मतलब ये भी मेल है, तो भाई ये सन साहब हो गए, मतलब कौन हो गए? बेटे हो गए। तो S इज द सन टू R, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं, S इज द फादर टू Q, ठीक है। S इज द फादर टू Q, इसका जेंडर मुझे स्पेसिफाई नहीं है अभी तक, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसा देख लेते हैं। P इज द डॉटर टू Q, P इज द डॉटर टू Q, नहीं, गलत।
Q इज द आंट ऑफ P। भाई Q के बारे में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या नहीं है? Q के बारे में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, तो इसका मतलब मेरे लिए बी ऑप्शन भी गलत है। अभी देखते हैं, P इज द आंट ऑफ Q। हो सकता है बेटा, हो सकता है। कैसे? ये R है, he is the father to P and he is only the father to S। यानी कि एक आदमी के ये दोनों बच्चे, अब इन दोनों के जो बच्चे होंगे, किन दोनों के? S और P के जो बच्चे होंगे वो चाचा, सॉरी मामा या ऐसा कुछ लगेगा ना, चाचा या बुआ टाइप का कुछ, ठीक है। तो अगर S के बच्चे हैं, S का बच्चा कौन है? S का बच्चा कौन है, मेल या फीमेल हमें मतलब नहीं है, बट S का बच्चा कौन है? Q। तो Q के लिए P का रिलेशन क्या होगा? ये लड़की है, Q के लिए P का रिलेशन क्या होगा? S की बहन Q की क्या लगेगी, ऐसा पूछा हुआ है। अगर आप इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हो तो S जो है, यहां से अगर आप आते हो ऐसा घूमते हुए, तो S जो है, सॉरी P जो है, Q की क्या लगेगी? आंटी लगेगी, ठीक है। अभी Q से P का रिलेशन पूछा होता या Q से P का रिलेशन बताया हुआ होता तो हम उसको भी गलत कर देते, बट दिस इज अ प्रोसेस टू बी थॉट ऑफ। P के बारे में हमें पता है, P का जेंडर हमें पता है कि लड़की है, Q के जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, और Q के बारे में हमें यह पता है कि S की बहन, S की बेटी है, ठीक है, S की बेटी या बेटा है, ठीक है, S फादर है। तो अगर S फादर है और फादर की बहन मेरी क्या लगेगी? चलो मान लो Q मैं हूं, तो मेरे पापा की बहन यानी कि मेरी बुआ, ठीक है, तो ये कौन हुई? बुआ। बुआ हिंदी में बुआ, इंग्लिश में आंटी, ठीक है। क्या हुआ? S मेरे फादर है, मेरे फादर की बहन, मेरे फादर की बहन मेरी बुआ लगेगी या आंटी लगेगी, ठीक है। तो यही इस स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि P इज द आंट टू Q, ठीक है। और अगला रिलेशन है P इज द मदर ऑफ Q, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग। अगला सवाल भाई, P माइनस Q प्लस R, ठीक है। पीछे वाले रिलेशंस को देखते हुए माइनस का जो साइन था वो मेरे वाइफ के लिए था और प्लस का जो साइन था मेरे फादर के लिए था, ठीक है। माइनस का साइन वॉज फॉर माई वाइफ, है ना, मेरी वाइफ नहीं, मतलब इसकी P Q की वाइफ, ठीक है। और प्लस का साइन वॉज फादर वाला साइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्लस का साइन फादर, माइनस का साइन वाइफ। चलो अभी क्या पूछा हुआ है? P माइनस R प्लस Q। P इज वाइफ ऑफ R and R is father to Q, ऐसा ही पूछा हुआ है। यही है, यही मतलब है। मैंने आपको कहा माइनस का मतलब वाइफ है, तो P इज द वाइफ ऑफ R एंड प्लस का मतलब है फादर, तो R इज द फादर ऑफ Q, ठीक है। P इज द वाइफ मतलब वुमेन, वाइफ है इसकी, तो इसका मतलब ये मेल या हस्बैंड वाला केस, ठीक है। ये वुमेन वाला केस, ठीक, सर्कल मिटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या हुआ कि R फादर है, यहां पर मुझे ये नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग और दिस कैन बी एनीथिंग, ठीक, बट मुझे ये पता है कि P इज द मदर टू Q, ठीक है। R इज द फादर टू Q एंड P इज द मदर टू Q, ऐसा मुझे पता है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? सारे रिलेशन मेरे सामने आ गए हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। P इज द मदर टू Q, करेक्ट है। आगे पढ़ना है क्या? पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मल्टीपल चॉइस हो सकता है। Q इज द डॉटर टू P, स्पेसिफाइड नहीं है भाई, जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड। क्यों जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड? ठीक है, इसीलिए हमने ऑप्शन बी कैंसिल कर दिया। P इज द आंट ऑफ Q,
भाई मम्मी है ना, तो आंट कैसे हो सकती है? यहां साफ साफ लिखा है ये इसकी बेटा है या बेटी है, तो ये इसकी वाइफ है, तो इसका मतलब इसके लिए भी बेटा या बेटी, तो आंट भी नहीं है। पी इज द सिस्टर टू क्यू, नो बॉस। ठीक है, आपके पापा की बीवी मेरी सिस्टर कैसे हो सकती है? नहीं लिख, मतलब आपकी सिस्टर कैसे हो सकती है? आपकी तो मम्मी होएगी ना। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू हैव रिटन डाउन द क्वेश्चन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कह रखा है ना क्वेश्चन में, उसको कन्वर्ट कर लो तो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि बॉस करना क्या है। ठीक है, चलिए, P इंटू क्यू, सॉरी P इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू, इनटू और डिवीजन वाला साइन देखना है। इनटू और डिवीजन वाला साइन देखना है। क्या है? इनटू इज ब्रदर, डिवीजन इज डॉटर। इनटू इज ब्रदर, डिवीजन इज डॉटर। चलो आओ, P इज द ब्रदर टू R एंड नहीं लिखते, R इज द डॉटर टू Q। ठीक है, अच्छा 2 नहीं लिखा सर। ठीक, अभी P इज द ब्रदर टू R का मतलब क्या हुआ? मेल। R डॉटर टू Q का मतलब क्या हुआ? फीमेल। बट यहां पर ये पापा है या मम्मी है हमें नहीं पता, फादर है या मदर है मुझे नहीं पता। ठीक है, फादर मदर कुछ भी हो सकता है, बट इतना पता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए भाई बहन है। ये इसका ब्रदर है, ये इसकी सिस्टर है, सिस्टर और ब्रदर वाला रिलेशन है। ठीक है, यहां पर अगर मैं P के रिलेशन की बात करता हूं Q से, जैसा कि मुझे यह पता है कि R इज द डॉटर, तो P सन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि P इज द ब्रदर टू R, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो P इज द सन टू Q, बट Q का जेंडर हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस नाउ। P इज द अंकल टू Q, नहीं भाई। P इज द फादर टू Q, नहीं भाई। P इज द ब्रदर टू Q, नो नॉट एट ऑल। P इज द सन टू Q, यही लिखा हुआ है ऑप्शन डी, P इज द सन टू Q। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी रिलेशन लिख लो यार फटाफट से, है ना। ये जो चार्ट या डायग्राम हम लोग बनाते हैं, फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम, उसको आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, वो बनाने के बाद, सारे ऑप्शंस लिखने के बाद, या क्या क्या रिलेशन है वो लिखने के बाद आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने होंगे, और फिर राइट या रॉन्ग ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट कम्स। भाई चौथा सवाल पढ़ लो यार ध्यान से। ठीक है, अ फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ। ठीक है, देयर 4 सन्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं शायद, मगर थोड़ा सा अलग था। ठीक है, इस बार क्वांटिटी थोड़ी अलग है। लेट्स काउंट आउट क्या है। पिछली बार जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर शायद फीमेल्स काउंट करनी थी, बट अभी यहां पर हमें मेल्स काउंट करने हैं, ऐसा है ना। फटाफट से कर लो यार, मतलब 30 सेकंड्स दे रहा हूं मैं तुम लोग को, फिर देखते हैं तुम्हारा ऑप्शन मेरे ऑप्शन से मैच करता है कि नहीं करता है। अ फैमिली हैज मैन, हिज वाइफ, देयर 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स। ठीक, द फैमिली ऑफ एवरी सन हैज 3 सन्स 1 डॉटर। ओ भाई बहुत सारे बच्चे हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल्स, और मेल मेंबर्स है, मेल्स नहीं है, मेल मेंबर्स इन दी होल फैमिली, ऐसा लिखा हुआ है। चलो शुरू करें भाई। स्टार्टिंग से जो जो कहा हुआ है ना वो बनाते जाओ। अ फैमिली हैज अ मैन, एक आदमी की बीवी। ठीक है, अभी इनके 4 बेटे और उनकी वाइफ्स, तो सन वाइफ, सन वाइफ, सन वाइफ और सन वाइफ, ऐसा दे रखा है। 4 बेटे हो गए, 1 2 3 4,
उनकी बीवियां, ठीक है, वो भी 4। ऐसा तो नहीं है ना किसी की 2 बीवियां होगी, ऐसा तो नहीं लिखा ना, ऐसा लिखा है कि भाई एक बेटा और उसकी बीवी, एक बेटा और उसकी बीवी, तो 4 बेटे और 4 बीवियां, ठीक है। द फैमिली ऑफ एवरी सन, मतलब हर सन की फैमिली में 3 लड़के हैं और एक डॉटर है। सन 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 डॉटर, सन 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 डॉटर, सन 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 डॉटर, सन 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 डॉटर। ऐसा कुछ मेरा फैमिली चार्ट बना हुआ है, मतलब मेरा नहीं, इनका, ठीक है। मेरी फैमिली इतनी हैवी हो ही नहीं सकती भाई, कभी इतने सारे बच्चे नहीं हैं मेरे, ठीक है, मतलब मेरे एक भी बच्चा नहीं है अभी तो फिलहाल, क्योंकि आई एम अनमैरिड राइट नाउ। तो ऐसा कुछ फैमिली चार्ट इन लोग का बना हुआ है। वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन व्हिच सेज मैन एंड अ वाइफ एंड देयर 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स। एंड अब हर सन के पास 3 बच्चे, 4 बच्चे टोटल, जिसमें से 1 डॉटर और 3 सन। आपसे पूछा क्या है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है भाई। तो सन का मतलब भी मेल, ठीक है, मैन का मतलब भी मेल, तो हमें ये दोनों चीजें काउंट करनी है। कितने बच्चे हैं, सब मेल हैं, मतलब जो जो मेल है वो। अभी मेरे पास 1 2, या इसको अलग इंक से ले लेते हैं यार, है ना, सही रहेगा, तुम लोग को दिखेगा साफ साफ कि सर क्या करा रहे हैं। भाई जितने मेल्स हैं उसको हम येलो कलर से मार्क करेंगे, ठीक है। मेल 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 मेल, ये तीनों भी मेल, ये तीनों भी मेल, ठीक। 3 3 6 3 9 और 3 12, कितना, 3 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 1 2 3 और 4 12 और 4 16 और एक 17। कितना आदमी हुआ, कितने मेल्स हुए भाई, कितने मेल हुए, 17 मेल्स हुए मेरे पास। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। फटाफट से कॉपी कर लो यार इसको, फटाफट से कॉपी कर लो यार इसको, अगर सॉल्व नहीं किया है तो, ठीक है। ओ भाई इतने सारे आदमी, चलिए A and B are brothers। अगला सवाल, C and D are sisters। A's son is D's brother। ओ भाई साहब, है वाह। A's son is D's brother। How is B related to C? क्या ही सवाल है भाई साहब। ठीक है, ध्यान से देखो यार, अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं, ठीक है। ब्रदर्स मतलब ए और बी दोनों मेल हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, दैट मींस दोनों जो हैं बहनें हैं। मतलब क्या है, 2 बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, दोनों फीमेल्स हैं। अभी बोला कि एज सन इज डीज ब्रदर। ए का बेटा जो है वो डी का कौन है, डी का कौन है, भाई है, ठीक है। ए का बेटा कोई भी हो सकता है, उसको हम एक्स ले लेंगे। ए का बेटा जो है वो डी का ब्रदर है, डी का ब्रदर है। तो दैट मींस आपसे पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, ठीक है, ऐसा पूछा है ना। चलो अभी समझ में आ रहा है क्वेश्चन, एक्स को इंट्रोड्यूस किया तब समझ में आ रहा है क्या। अभी देखो क्या करते हैं अपन, लेट्स मूव टू दी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। ए और बी ब्रदर्स हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स, मेल और मेल, ठीक है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, क्या है भाई, सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, यानी कि फीमेल और फीमेल। ये ब्रो हैं यानी कि ब्रदर हैं, ये सिस्टर्स हैं, ठीक है। अभी बोला एज सन इज डीज ब्रदर, let that be x, let is son be x, ठीक है। x को इंट्रोड्यूस किया, ये मेल हुआ, ये यहां पे ब्रदर हुआ, ठीक, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे सिस्टर हुई, यहां पे इसका ब्रदर हुआ, ठीक है। इसके लिए सॉरी, इसके लिए इसका रिलेशन ब्रदर, इसके लिए इसका रिलेशन सिस्टर, ठीक है। ये इसकी सिस्टर, ये इसका ब्रदर, ऐसा लिखा हुआ है मैंने, क्लियरली लिख दो, बी लिखा हुआ है ये, ठीक है। अभी देखो, ये मेल है, ये फीमेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तुमसे क्या कहा था कि ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई है, इसका मतलब ये इसके भी पापा और ये इसके भी पापा, सबके लिए फादर, ठीक है, सबके लिए फादर, ये ऑल थ्री के लिए फादर। तो इसको मानो अपने पापा, ये मानो आप खुद, या ये मान लो आप खुद। तो अगर आपके पापा का भाई है, यही पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, यानी कि बी का रिलेशन सी के साथ क्या होगा, वही होगा जो एक्स के साथ होगा और वही होगा जो डी के साथ होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना बेटा, वही होगा जो एक्स के साथ होगा और वही होगा जो डी के साथ होगा, ठीक है। आपके पापा, अभी पूछा क्या था, किसके पापा बताए थे, ये इनके पापा जी बताए थे, ठीक है। तो अगर आपके भाई के पापा हैं, आपके भाई के पापा हैं तो आपके भी पापा ही हुए, ठीक है। तो अगर आपके पापा हैं और आपके पापा के भाई, आपके क्या लगेंगे, चाचा, या तो चाचा, चाचा बोल लो, ठीक है। फिर आप अंकल भी बोल सकते हो, आप पैटर्नल अंकल भी बोल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो रही हो वैसे बोल दो। ऑप्शन के अंदर अंकल लिखा हुआ है तो हम अंकल मार्क करेंगे, समझ रहे हो भाई। ए के बच्चों के लिए बी, यानी कि ए के बच्चों के लिए ए का भाई अंकल ही तो कहलाएगा, तो वही हमने लिखा है बेटा। सबके साथ अंकल वाला रिलेशन है, सबके साथ अंकल का रिलेशन अंकल वाला ही है। चलिए चले अगले सवाल पे, पढ़ लो भाई। ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, बट क्लैरिटी नहीं है कि मेल कौन है फीमेल कौन है, आगे बात करते हैं। X and Y are brothers, ठीक है। X is the brother to A, ठीक है। How is Y related to B? How is Y related to B? Easy question है, करके देख लो यार एक बार। क्या है, इजी क्वेश्चन है, करके देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, करें या खुद से ट्राई करना चाहते हो। ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैरिड कपल्स हैं तो, है ना, मुझे मेरा आंसर सॉल्व करना है। मुझे क्या मतलब मैरिड कपल्स हैं कि नहीं है, मुझे मेरा आंसर सॉल्व करना है। ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, तो यहां लिख दो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, ठीक है। मुझे नहीं पता हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है, मुझे नहीं पता और मुझे मतलब भी नहीं है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, अभी एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स से मतलब क्या है, ये भी मेल है और ये भी मेल है। अगर ब्रदर सिस्टर, यानी कि इन दोनों में से अलग अलग जेंडर होते दोनों, तो ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन लिखा होता, एक्स एंड वाई आर ब्रदर सिस्टर लिखा होता, ठीक है। अभी ब्रदर्स लिखा है तो मैं इसको दोनों को मेल मानेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स इज द ब्रदर टू ए, एक्स इज द ब्रदर टू ए, अभी मेरे सामने जो है रिलेशनशिप स्पेसिफाइड नहीं है, सॉरी रिलेशनशिप स्पेसिफाइड है बट इसका जेंडर अननोन है। क्या अननोन है, जेंडर अननोन है, ठीक है। पर यह पता है कि एक्स जो है वो इसका भाई है, ठीक है। अब आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका भाई तो लड़का ही रहेगा, आपका भाई तो लड़का ही रहेगा ना, आपका भाई लड़की तो नहीं हो सकती।
ब्रो कोड वाला रिलेशन भूल जाना मेरे दोस्त, ब्रो कोड भूल जाना। क्या भूल जाना? ब्रो कोड भूल जाना। यहां पे आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि एक्स जो है लड़का है तो लड़की का भी भाई होगा और लड़के का भी भाई होगा। तो क्लैरिटी वही है कि एक्स इज द ब्रदर टू ए। ठीक, अभी इसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो उस पर। आपसे क्या पूछा है? ठीक, आपसे पूछा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी। अगर x इसका भाई है और y x का भाई है तो y इसका भी ब्रदर ही हुआ। ठीक है, अभी ये अगर इसका ब्रदर हुआ तो यहां पर कैसे सर ये कैसे निकाला? आपको तो पता ही नहीं है कि जेंडर क्या है। मेरे दोस्त, जेंडर से मतलब नहीं होता, जेंडर से मतलब नहीं होता। अंग्रेजी में सिंपल सी चीज ये है कि चाहे मेरा जीजा हो, यानी कि चाहे मेरी बहन के हस्बैंड हो, या मेरे भाई की वाइफ हो, यानी कि या तो मेरे जियाजी हो या मेरी भाभी हो, दोनों के केस में मैं उनका ब्रदर इन लॉ ही लगूंगा। ठीक है, यहां लिख लो, rather it be a मेल और नहीं यार, हाँ मेल और फीमेल if x is the brother to one of them, then x will be brother-in-law to other one। ठीक है, ऐसा यहां लिख लो, क्लियर कर लो अपने आप में। मतलब ये स्टार पॉइंट लिख लो यार। ठीक है, ये स्टार पॉइंट लिख लो कि भाई कुछ भी हो, y के बारे में अगर स्पेसिफाइड है कि ये लड़का है, ठीक है, तो ये इसका ब्रदर इन लॉ होगा। अब मुझे b के जेंडर से मतलब नहीं है। क्या नहीं है? b के जेंडर से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, जेंडर ऑफ बी डजंट मैटर बिकॉज मुझे ये पता है कि ये लड़का है, ये मेल है, तो ये इसका ब्रदर इन लॉ ही होगा, डेफिनेट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, आई विल एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर वे नेक्स्ट टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लो यार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो यार फटाफट से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और जो भी रिश्ता है उसे हम ही नाम दे रहे हैं, है ना, तो हम सर्वज्ञाता हो गए। ठीक, चलो, ए इज द अंकल टू बी हु इज द डॉटर टू सी। ए इज द अंकल टू बी हु इज द डॉटर टू सी। ये हु जो है बी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। ओ भाई बढ़िया, अच्छा है क्वेश्चन। चलो ध्यान से देख लो यार क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। ए इज द अंकल टू बी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अंकल हो, चाचा हो, मामा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे मेल और फीमेल का स्पेसिफिकेशन पता दे तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, ए इज द अंकल टू हुम, टू बी। अभी बी इज द डॉटर टू सी। मुझे साफ क्लैरिटी मिल गई कि बी जो है डॉटर है और फीमेल है, किसकी? सी की।
फिर पूछा, सॉरी, फिर बताया सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। क्या हुआ? सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। कौन है भाई? डॉटर पी के लिए डॉटर इन लॉ। ठीक है, क्या हुआ? मतलब एग्जैक्टली अगर मैं देखता हूं तो सी किसकी मम्मी है? इसकी। सी इज दी मदर टू बी। सी इज दी मदर टू बी, पहला ऑप्शन। ठीक है, कूल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बी इज दी नीस टू ए। ठीक है, कौन हुआ? अंकल हुए। तो मतलब सी के लिए ये कौन हुआ? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये ब्रदर इन लॉ हुआ। अभी P और A का रिलेशन पूछा है। क्या पूछा है? हाउ इज A रिलेटेड टू P। ठीक है, अगर C के लिए A ब्रदर इन लॉ है और P के लिए C डॉटर इन लॉ है, सॉरी, C P की डॉटर इन लॉ है, C P की डॉटर इन लॉ है और ये ब्रदर इन लॉ है, तो इसका मतलब देवर भाभी वाला रिलेशन। कौन? ये जो है इनके पतिदेव, इनके पतिदेव का भाई, इनके पतिदेव का भाई का मतलब ये जो है या तो मम्मी या पापा, बट आपसे पूछा है ए पी के लिए क्या है, तो आप क्या कह सकते हो? सन कह सकते हो। सन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सन कह सकते हो। ए मेल है तो मेल जो है सन की कैटेगरी में आता है। अब यहां मुझे नहीं मतलब कि ये मेल है या फीमेल है, बट मुझे जो पूछा था पी कौन है, सॉरी ए कौन है, ए इज रिलेटेड टू पी, ए इज द सन टू पी, irrespective of that he is a male or a female, but A जो है मेरा बेटा है। ठीक है, तो son is the final answer। चलिए let's move on to the next question now। अभी ये कॉपी कर लो पहले फटाफट, 10 सेकंड में कॉपी कर लो इसको यार। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। C के लिए A ब्रदर इन लॉ। अच्छा, तुम लोग को एरो का कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक सेकेंड, ये लो। ए सी का ब्रदर इन लॉ, सी पी की डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू, बहू और जिसकी बहू उसका बेटा कौन होगा? अंदर वाले रिलेशंस की जरूरत ही नहीं थी, बाहर वाले रिलेशन से कार्यक्रम सेट हो गया अपना। ठीक है, क्या हुआ? इसका बेटा कौन? ए, क्योंकि वो इसके लिए देवर है या ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सन फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए सही है ना? ए इज द अंकल टू बी इज द डॉटर टू सी एंड सी इज द डॉटर इन लॉ टू पी। तो पी और ए का रिलेशन बताओ। पी का रिलेशन तो नहीं पता है ऐसे, पर हां ए का रिलेशन पी से पता है, तो हमने बता दिया ए का रिलेशन पी से इज ए इज द सन टू पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, P is the father to Q. P is the father to Q's son. M is the paternal uncle to P. And N is the brother to Q. ओ भाई, ठीक है। So how is N related to M? अभी बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, बट पॉइंट यह है कि एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा माइक में उलझ गया हूं, अभी हम वापस आ गए हैं। चलो, क्या कुआ है? कुआ है नहीं, क्या कहा है? P is the father to Q's son. P is the father to Q's son. Q के बेटे का पापा कौन? P। अभी देखो, P
और Q का रिलेशन इधर Q's सन, ऐसा ले लो, ठीक है। सारे रिलेशन बताऊंगा बेटा मैं भी, देखो फादर ऐसा बोला हुआ है, सन, मदर, हस्बैंड वाइफ, कौन है, हस्बैंड वाइफ। P is the father to this, Q is the son to this, and Q is the mother to this, Q's son is the son to Q, P and Q are husband wife। आगे बात करते हैं। M is the paternal uncle, brother M, क्लियर। आगे बात करते हैं। एक सेकेंड, M is the paternal uncle to P, मैंने Q के लिए ले लिया था, सॉरी। M is the paternal uncle to P, ठीक है। And N is the brother of Q, ठीक है। Q का जेंडर स्पेसिफाइड है कि वो वाइफ है, P का जेंडर स्पेसिफाइड है कि वो मेल है, फादर है, ठीक है। और Q का है, Q सन का है, ठीक है। तो अभी Q का ब्रदर कौन, N, कहां लिखा है, N इज द ब्रदर ऑफ Q। तो पूछा है हाउ इज N रिलेटेड टू M। क्या ब्रदर हो सकता है? भाई मुझे एक चीज बताओ, पैटर्नल अंकल यानी कि मेरे चाचा जी, कौन, मेरे चाचा। अब मेरे चाचा के लिए मेरी वाइफ क्या कहलाएगी, बहू या डॉटर इन लॉ? डॉटर इन लॉ का जो भाई है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? डॉटर इन लॉ का भाई भी आपका सन इन लॉ कहलाएगा, ठीक है। डॉटर इन लॉ का भाई सन इन लॉ कहलाएगा, ऐसा मैं बता देता हूं। क्यों ऐसा होता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा होता है। क्यू कौन है, डॉटर इन लॉ, सॉरी यार, डॉटर इन लॉ लिखना है मुझे, रुक जाओ एक सेकेंड। कौन है, डॉटर इन लॉ, ठीक है। अभी डॉटर इन लॉ का ब्रदर है वो सन इन लॉ कहलाएगा। क्यों ऐसा होता है, सन इन लॉ कहलाता है। बट ऐसा कोई रिलेशनल चीज अभी यहां नहीं दे रखी, तो हम डेटा इनएडिक्वेट तो नहीं कह सकते, डेटा तो पूरा दे रखा है, ठीक है। ये सन इन लॉ कहलाता है, ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ब्रदर डेफिनेटली नहीं कहला सकता, किसका, एन, एम का ब्रदर नहीं कहला सकता, ठीक है, बात खत्म। क्योंकि मुझे ये पता है कि पी के पैटर्नल अंकल हैं एम, एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी, तो इसका भी पैटर्नल अंकल हुआ और इसका भी जो है कौन, सॉरी इसके लिए क्या हुआ, आई एम सॉरी, इसके लिए ससुर जी हुए, यानी कि हस्बैंड के चाचा कौन हुए, ससुर हुए। इसका मतलब इसके फादर इन लॉ, और इसके फादर इन लॉ उसके भाई के लिए भी फादर इन लॉ ही कहलाएंगे, ठीक है। तो अंकल जी बोल देते हैं बट ससुर जी ही कहलाते हैं, ठीक है। किसके, इसके ससुर है तो इनके भी फादर इन लॉ कहलाएंगे और ये इनके लिए सन इन लॉ कहलाएंगे। तो ब्रदर नहीं हो सकते, नेफ्यू नहीं हो सकते, कजन नहीं हो सकते। डेटा इनएडिक्वेट मैंने पहले बता दिया कि डेटा इनएडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर डेटा है, तो दैट मींस नन ऑफ दीज। अगर सन इन लॉ ऑप्शन होता तो मैं सन इन लॉ मार्क कर देता और नन ऑफ दीज को नहीं करता। क्लियर है? क्वेश्चन फटाफट से कॉपी कर लो यार, क्वेश्चन फटाफट से कॉपी कर लो भाई, ठीक है।
ठीक, मेरे हिसाब से क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा, मुझे ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डे व्हिच सेज होमवर्क हमारे लिए क्या है। All questions of all exercises can be done after the lecture number 4, that is Olympiad level questions. So क्या करना है, फटाफट से होमवर्क कर लो, होमवर्क सबमिट कर दो। होमवर्क मैं अभी सबमिट कर दूंगा थोड़ी देर में तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग गूगल क्लासरूम पे मुझे वापस से होमवर्क सबमिट कर सको। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर ब्लड सैंपलिंग। हम अगला यानी कि 11th चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन इफ यू हैव लाइक्ड इट। Then if you have visited the channel for the first time, please do not forget to subscribe to Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the all upcoming videos of the channel or on the channel. And इसी तरीके से keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals by using my code AKLive. Thank you.